इसी सोच के तहत मैं कारी साहब की एक एक हरकत को बड़े ही गौर से मॉनिटर भी करती जा रही थी, लेकिन बज़ाहिर अभी तक उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अब्बा कारी साहब को लेकर शहर में बिछी चारपाई के जिसके बिस्तर पर अम्मा ने जल्दी से नई चादर भी बिछा दी थी, पर बिठाकर खुद सामने मूड़े पर बैठ गई, जबकि अम्मा अब्बा के पास और मैं उन दोनों से हटकर सहन के पास बरामदे के एक पिलर से लगी खड़ी थी। जैसे ही कारी साहब चारपाई पर बैठे तो अब्बा ने उनकी तरफ देखते हुए पहले उनका बहुत अदब से शुक्रिया अदा किया, फिर कहने लगे, जनाब आपने खुद की जहमत की, मुझे बुला लिया होता, मैं आपकी खिदमत में खुद हाजिर हो जाता। कारी साहब अब्बा की ये बात सुनकर कहने लगे, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो रफ़ीक मियाँ। फिर इस किस्म की रस्मी बातों के बाद अब्बा ने उनसे खाने के बारे में पूछा तो कहने लगे, मैं खाना खाने नहीं आया, हाँ अगर एक कप चाय मिल जाए तो क्या कहने। कारी साहब की बात सुनकर अब्बा ने अम्मा की तरफ देखा और अम्मा ये कहते हुए अभी लाई किचन की तरफ चली गई। इस दौरान मेरा सारा ध्यान अब्बा और कारी साहब की गुफ्तगू की जानब था, लेकिन उनकी बातों में मुझे बाज़ाहिर ऐसी कोई बात ना नज़र आई। कोई 10 मिनट के बाद अम्मा चाय के साथ बिस्किट लेकर आ गई और मुझे इशारा किया तो मैं अंदर से तबाई लेकर आई और कारी साहब के सामने रख दी, जहाँ पर अम्मा ने उनके सामने चाय और बिस्किट वगैरह रख दिए और खुद एक और मुड़ा लेकर अब्बा के साथ उनके सामने बैठ गई। चाय वगैरह पीने के बाद कारी साहब ने कुछ देर तक इधर उधर की बातें की, फिर अब्बा से मुखातब होकर कहने लगे, वो तो रफ़ीक मियाँ, मैं आपके पास एक अर्ज़ लेकर आया हूँ। तो अब्बा ने नहायत अदब से जवाब दिया, आप हुक्म करें जनाब, मुझसे जो हो सका मैं वो ज़रूर करूँगा। अब्बा की बात सुनकर कारी साहब के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने ठहर ठहर कर कहना शुरू कर दिया कि वो मियाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी बेगम साहबा उम्मीद से हैं। 10-12 रोज़ तक हमारे घर में चांद उतरने वाला है, तो इस सिलसिले में मुझे आपकी मदद दरकार है। तो अब्बा ना समझते हुए कहने लगे, आप हुक्म करें। उस पर कारी साहब कहने लगे, वो जैसा आपको मालूम है कि इससे पहले हमारे जब भी डिलीवरी का मौका आता तो ऐसे में गांव से हमारी साली साहबा आ जाया करती थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि इस दफ़ा वह खुद उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश है, इसलिए वो हमारे यहाँ नहीं आ सकती। इतनी बात करके राजी साहब ने बराह रास्त अब्बा की तरफ देखा और थोड़ा झिझक कर बोले, चनाचा इस सिलसिले में मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप भाभी साहबा को कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ भेज दें तो फिर जल्दी से बोले, वो भी सिर्फ सुबह के वक्त, कि उस वक्त मैं मदरसे में दर्स के सिलसिले में मसरूफ़ होता हूँ। हाँ, मदरसे से छुट्टी के वक्त भाभी साहबा बेशक अपने घर आ जाया करें। यह बात करते ही कारी साहब ने उम्मीद भरी नज़रों से अब्बा की तरफ देखा और कहने लगे, वो तौफीक मियाँ, आप तो जानते हैं कि मेरे एक इशारे से बहुत से लोग इस खिदमत के लिए अपनी ख़वातीन को भेजने के लिए राज़ी हो जाएंगे, लेकिन मेरा भरोसा सिर्फ आप और भाभी जान पर है कि पूरे कस्बे में आप जैसे नेक और शरीफ फैमिली ना है, इसलिए मैं खुद दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप कबूल कर लें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। कारी साहब की बात सुनकर अब्बा जोश से बोले, इसमें नवाजिश की कौन सी बात है जनाब, बंदा ही बंदे के काम आता है। उसके बाद अब्बा मज़ीद जोश में आ गए और कहने लगे, आप मेरी बेगम की बात कर रहे हैं, लेकिन कल से मेरी बड़ी बेटी भी अपनी माँ के साथ आपके घर आ जाया करेगी। अब्बा की ये बात सुनकर कारी साहब खुश हुए और कहने लगे, आपको इस बात की जज़ा मिले, लेकिन साहब मेरी तरफ इशारा करके इस बिटिया की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, बस आप भाभी जी को ही भेज दिया करें तो बड़ी नवाजिश होगी। लेकिन अब्बा ने इसरार करते हुए कहा कि नहीं जनाब, मुझे मालूम है आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए मेरी बेटी उनको संभालेगी, जबकि मुसरत हमारी भाभी जी की खिदमत किया करेगी। फिर अब्बा ने अम्मी की तरफ देखा और कहने लगे, क्यों मुसरत, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो अम्मी ने किसी सादतमंदी बीवी की तरह साला हिरा कर जवाब दिया, जैसे आप कहें। फिर अब्बा की तरफ देखकर कहने लगी, मेरी बात तो ठीक है जी, लेकिन मेरा ख्याल कि वहाँ सबा की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये पढ़ने वाली लड़की है तो ये घर में रहकर पढ़ा करेगी। अम्मी की बात सुनकर अब्बा ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगे, हारगिज़ नहीं मुसरत, हमें एक मौका मिल रहा है कारी साहब की खिदमत का, इसलिए मैं हारगिज़ पीछे नहीं हटूँगा। फिर अब्बा ने मेरी तरफ देखकर इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, सबो पुत्र, कल से तुमने अपनी अम्मा के साथ कारी साहब के घर जाना है, और हाँ, अपनी किताबें वगैरह भी साथ ले जाना, और जो चीज़ समझ ना आए बेधड़क कारी साहब से पूछ लेना। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।